हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। राइज फ्रॉम द रबल के एपिसोड 30 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी चेयरमैन लीन से कहता है कि क्यू फैन ने अभी तक 45 स्टार वॉरियर्स को मारा है और 23 एडवांस स्टार वॉरियर्स को मारा है। और वो आदमी चीफ से कहता है कि हम लोग इस मुद्दे में कुछ करने नहीं वाले, हम लोग बस यहाँ पे बैठे बैठे उन लोग को देखने वाले हैं। अगर हमने ऐसा कुछ मतलब उन मैंसनरी गिल्ड वालों की हेल्प नहीं की तो हमारा जो रिलेशनशिप है मैंसनरी गिल्ड वालों के साथ वो बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाएगा। चेयरमैन ली कहते हैं कि ये जो ली फैमिली है बस वो स्टार फैमिली यूनियन को बस यूज करना चाहती है और मुझे इंपीरियल कैपिटल और बाकी जो फैमिलीज हैं उन लोगों से मुझे पता चला था कि मुझे यही करना है, इसके लिए मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकता। चेयरमैन ली कहते हैं कि मुझे लगता है कि ज़्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो ली फैमिली ने उसके ऊपर 10 बिलियंस की बाउंटी लगा के रखी है। अगर ज़्यू इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वो बहुत जल्द मर जाएगा। हम सिर्फ पीछे बैठ के ये सारी चीजें देखने वाले हैं। अगले सीन में हमें ज़्यू दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत से लोग पड़े हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये जो ज़्यू है वो काफी घंटों से लड़ाई कर रहा है, तो अब थक चुका होगा, तो इसे मारना एकदम आसान हो चुका होगा, तो जल्दी से इसे पकड़ते हैं। और ज़्यू अपने एक ही स्लैश से उन सबको मार देता है। और ज़्यू अपने मन में कहता है कि जो 10 बिलियन जो प्राइस रखा है मेरे ऊपर वो बहुत ज्यादा ही अट्रैक्टिव है। 2 घंटे बीत चुके हैं तो भी लोग आना बंद नहीं हो रहे हैं और लोग आते ही जा रहे हैं मुझे मारने के लिए। ज़्यू कहता है कि मेरी ज्यादा से ज्यादा पावर एकदम खत्म ही हो चुकी है, अगर वो डी रैंक का आर्टिफैक्ट मैंने बहुत पहले नहीं खाया होता तो मैं कब का इधर ही मर चुका होता। और सिस्टम रियो की 10% रिकवरी रेट स्टार्ट कर देता है। और ज़्यू अपने मन में कहता है कि मेरे पास इतनी अच्छी रिकवरी रेट है इसलिए मुझे कोई डर नहीं किसी बात का। और तभी ज़्यू के ऊपर कोई अटैक कर रहा होता है पर ज़्यू उस चीज को डॉज कर लेता है और वो चीज फिर से ज़्यू की तरफ आती है पर ज़्यू अपनी स्किल एक्टिवेट करते हैं वहां से निकल जाता है। और ज़्यू कहता है कि ये तो एक ऑलमोस्ट स्टार जनरल का अटैक है। और अभी ली होंग आ जाता है और ली होंग ज़्यू से कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारी इतनी स्पीड अच्छी है कि तुम मेरे अटैक को डॉज कर पाओगे। और ली होंग कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी जल्दी मेरे हाथ में आ जाओगे। ज़्यू ली होंग से कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे को मारने के लिए भी आगे आओगे, मुझे लगा था कि तुम तुम्हारे सब ऑर्डिनेट्स को भेजोगे मुझे मारने के लिए और बिल्कुल एक चूहे की तरह जाके छुप जाओगे। और ली होंग एकदम गुस्से में होता है और कहता है कि तुम अभी मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो जबकि तुम अभी मरने ही वाले हो। और तभी ली होंग के 2 मेंबर्स आगे आते हैं और वो कहते हैं कि मास्टर हम इस ज़्यू को मारते हैं क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, तो हम लोग हमारे वेपन से इसे मार पाएंगे। ली होंग उनसे कहता है कि तुम लोग कुछ भी करो पर उसे मार मत देना, मैं अपने हाथों से उसे मारना चाहता हूँ। और वो दोनों ज़्यू के ऊपर अपना अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और ज़्यू अपनी शैडो ब्लेड वाली स्किल एक्टिवेट करता है जिससे वो दोनों के अटैक एकदम बेकार हो जाते हैं। ज़्यू अपने मन में कहता है कि मुझे इन लोगों के साथ बैटल करने में थोड़ी मुश्किल होने वाली है क्योंकि ये लोग ऑलमोस्ट स्टार जनरल पे आ चुके हैं। और वो दोनों अपने आप से बात कर रहे होते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये जो ज़्यू की एबिलिटी है वो एकदम सेम है हमारे से और अगर ये कुछ दिन और ज्यादा जिंदा रहेगा तो ये हमारे लिए एक डिजास्टर बन जाएगा। ली होंग कहता है कि ये ज़्यू तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी ली होंग के साथी भी बात करने लग जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि बहुत टाइम से ज़्यू का पीछा किया जा रहा है पर ज़्यू की जो पावर है वो अभी भी खत्म नहीं हुई, वो एकदम प्रो की तरह बैटल कर रहा है लोगों के साथ। ली होंग एकदम गुस्से में उन लोगों को बोलता है कि तुम लोग पीछे बातें करना बंद करो। ली होंग कहता है कि ये लड़का एकदम स्ट्रॉन्ग क्यों है, अगर वो इतना स्ट्रॉन्ग है तो मैं कभी भी इसको नहीं मार पाऊंगा। ली होंग एकदम गुस्से में आता है और कहता है कि अगर ये मर जाएगा तो उसके बाद मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बंदा हो जाऊंगा। और वो अपने आदमियों को कहता है कि इसके ऊपर शूट करो और वो लोग ज़्यू के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं और ज़्यू ऐसे एकदम तेजी से एक बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। और आदमी ली होंग से कहते हैं कि ये ज़्यू को सिर्फ इधर से भागना ही आता है, ये कभी भी बैटल में एक साथ अटैक नहीं करता है। ली होंग उन लोगों से कहता है कि इसे भागने मत देना, जल्दी से इसे पकड़ो। और तभी उन लोगों के बीच में एक बॉम्ब आ जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है और ज़्यू कहता है कि तुम लोगों को बॉम्ब का स्वाद कैसा लगा। अगले सीन में ज़्यू एक जगह पे जाके बैठ जाता है और वो कहता है कि ऑलमोस्ट स्टार जनरल के साथ बैटल करने में बहुत मुश्किल हो रही है मुझको और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द मर भी सकता हूँ। और तभी सिस्टम ज़्यू को नोटिफिकेशन देता है और कहता है कि जो हमारा होस्ट है वो डेंजर में आ चुका है, क्या आप अपनी 45% मतलब कि 45 पॉइंट यूज करना चाहते हो और फ्लोटिंग स्टेप्स को यूज करना चाहते हो। और दिखाया जाता है कि ज़्यू के पास एक्चुअल में 84 पॉइंट्स है। ज़्यू अपने मन में कहता है कि मेरे पास अभी एकदम सफिशिएंट पॉइंट्स है इस स्किल को एक्टिवेट करने के लिए। और तभी ली होंग के आदमी वही बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और अगली तरफ सिस्टम ज़्यू की वो एबिलिटी एक्टिवेट कर लेता है जो कि अभी बिगनर स्टेज पे है। और जैसे ही ज़्यू की एबिलिटी स्टार्ट होती है वैसे ही ज़्यू के पैरों में से एकदम फायर टाइप कुछ निकल रहा होता है और ज़्यू कहता है कि ये एबिलिटी जैसे ही स्टार्ट हुई है वैसे ही मुझे अपने पैरों में ऐसा फील हो रहा है कि वो किसी भी वक्त ब्लास्ट हो सकते हैं। और ज़्यू कहता है कि अब मुझे मेरे पैरों में एकदम फुल स्ट्रेंथ का फीलिंग लग रहा है। और ज़्यू कहता है कि ये जो फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल है वो तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ज़्यू कहता है कि ये स्किल जैसे एक्टिवेट हुई है
वैसे ही मेरी जो स्पीड है 50% से ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और जियो सिस्टम को देखते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि अगर ये स्किल एकदम स्ट्रॉन्ग है तो इसका कोई ना कोई तो इफेक्ट होगा ही। और सिस्टम उसे बताता है कि इसका 1% फिजिकली इफेक्ट होने वाला है उसके जियो के ऊपर। जियो कहता है कि मैं एकदम फुल स्टेट में आ चुका हूँ, पर तो भी मैं इसे ये जो स्किल है उसे 2 मिनट तक ही यूज कर पाऊंगा। और तभी जियो के सामने वो लोग आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि फाइनली हमने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो लोग जियो से कहते हैं कि चलो देखते हैं तुम लोग कहाँ तक भाग सकते हो और हम लोग तुम्हें तो भी पकड़ लेंगे। और वो लोग जियो से कहते हैं कि एक देखो रेड पकड़ा गया। और जियो उन लोगों को देख के बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई चूहा हूँ, क्योंकि थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि चूहा कौन है। और जियो कहता है कि पहले मुझे लगा था कि तुम लोगों के साथ बैटल करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पर अब मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, तो अब मैं ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ। और जियो अपनी फुटवर्क स्किल भी यूज कर लेता है जो सी रैंक की होती है एक्चुअल में, और साथ में उसके फ्लोटिंग स्टेप वाली स्किल भी यूज करता है। और वो लोग जियो की तरफ अटैक करने के लिए जा ही होते हैं, पर जियो वहां से हट जाता है और वो लोग भी एकदम हैरान होते हैं कि ये जियो कहाँ गया। और तभी उन दोनों के हाथों पे कट लग जाते हैं और वो लोग एकदम हैरानी से बोलते हैं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। और वो बोलते हैं कि वो हमारे पीछे कब आया। उनमें से एक आदमी कहता है कि हमारे ऊपर जो आर्मर लगा है वो एक मॉन्स्टर जनरल रैंक के मॉन्स्टर से बना हुआ है, तो एक विंड ब्लेड अटैक को तो ब्लॉक ही कर सकता है, पर ऐसा नहीं हो पाया। जियो उन लोगों से कहता है कि इस टाइम जो तुम्हारा लक है वो तुम्हारा साथ नहीं देने वाला। और वो लोग फिर से जियो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियो के वो लोग एकदम करीब पहुंच चुके होते हैं और सिस्टम एकदम फिर से एक्टिवेट होता है। और जियो की शैडो ब्लेड वाली स्किल की जो पावर होती है वो ज्यादा अपडेट हो जाती है और जियो के 19 एट्रीब्यूट पॉइंट्स माइनस हो जाते हैं। और जो लियोंग के आदमी होते हैं उन लोगों का अटैक एकदम एक मॉन्स्टर की तरह आगे बढ़ रहा होता है। और तभी वहाँ पे एक ब्लास्ट जैसा होता है और जियो उन दोनों को अपने स्लैशेस से मार देता है। और जैसे ही जियो ने उन लोगों को मारा होता है वैसे सिस्टम उसे 2-2 पॉइंट्स दे देता है। और लियोंग के जो बाकी के साथी होते हैं वो जैसे ही वो 2 मेन मेंबर्स मर जाते हैं उन लोगों के, वो लोग कहते हैं कि ये दोनों कैसे मर सकते हैं, ये तो बिल्कुल एक इम्पॉसिबल है। और जियो आगे बढ़ता है और सीधा वो बंदे को ही मार देता है और वहां से गायब हो जाता है और सीधा बाकी के लोगों को भी एक ही स्लैश में मार देता है। और लियोंग भी वहाँ पे खड़ा देख रहा होता है उस चीज को। और लियोंग से वो लोग पूछ रहे होते हैं कि ये इतना टाइम क्यों लग रहा है उस जियो को मारने के लिए। लियोंग कहता है कि मुझे भी इस बारे में नहीं पता ये लोग क्यों इतना टाइम ले रहे हैं। और तभी जियो लियोंग से कहता है कि तुम मेरे लिए यहाँ पे आए हो, अब मैं हमारा पुराना हिसाब निपटा दूंगा। लियोंग एकदम हैरान होता है और कहता है कि तुम अभी तक कैसे ठीक हो सकते हो। और वो कहता है कि मेरे बाकी के जो ऑलमोस्ट जनरल रैंक के जो लोग थे वो कहाँ पे हैं। और वो कहता है कि तुम बहुत जल्द समझ जाओगे कि उन लोगों के साथ क्या हुआ। और वो कहता है कि तुम अब तुम्हारा जो वेपन है उसे पकड़ लो और मेरे साथ बैटल करने के लिए आगे आ जाओ और मुझे दिखाओ कि तुम कितने स्ट्रांग हो। और लियो अपने बाकी के लोगों को भी भेजता है जियो से बैटल करने के लिए और वो लोग एक साथ ही उसके ऊपर हमला करता है, पर जो लियोंग होता है वहां से भागने लगता है। जियो एकदम तेजी से उन सबको मार देता है और सीधा लियोंग के सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और लियोंग सीधा जियो के ऊपर मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है, पर जियो एक स्लैश मारता है जिससे लियोंग नीचे गिर जाता है। जियो कहता है कि मुझे लगा था कि तुम इतने वीक हो, मैं तो तुम्हें एक ही स्लैश में मार सकता हूँ। लियोंग एकदम झुकते हुए जियो से कहता है कि प्लीज लॉर्ड मुझे माफ कर दो। और लियोंग कहता है कि अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा, टीम के बारे में और प्लान के बारे में भी। जियो कहता है कि तुमने मुझे लॉर्ड कहा। तो दोस्तों हमारा एपिसोड बस यही तक। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।